वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एक रिपोर्ट जारी करी गई है, जिस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय ने जारी करा है। ठीक है, अब गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत के अंदर 42 ऐसी भाषाएं हैं। क्या 42 ऐसी भाषाएं हैं जो बोलियां हैं, जो कि विलुप्त के कगार पर खड़ी हैं इस समय। मतलब कहने का ये है कि जैसे एक समय डायनासोर का था, तो डायनासोर विलुप्त हो गए, खत्म हो गए धीरे धीरे करके। अब वो बिल्कुल ही उनका विनाश हो गया, खत्म हो चुके हैं। उसी तरीके से क्या हो रहा है, 42 भाषाएं ऐसी है भारत के अंदर जो विलुप्त कगार बिल्कुल खत्म है। मतलब उन्हें अब बहुत ही कम लोग, हजारों में भी, मैं नहीं कह सकता कि हजारों में भी उन भाषाओं को लोग बोल रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो खत्म के कगार पर खड़ी है। साथ में ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। सरकार इन भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या कदम उठाएगी, उसके ऊपर जानेंगे। और पूरी रिपोर्ट में कौन से राज्यों की कितनी भाषाएं हैं, कितनी विलुप्त हो गई है, उसको जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा बच्चा। अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत की 42 भाषाओं के ऊपर बताया गया है कि संकट है इस समय। गृह मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बोले जाने वाली करीबन 42 भाषाएं तथा बोलियां संकट में है। मतलब इनको अब कोई यूज नहीं करता है, कोई नहीं बोलता है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार 42 भाषा बोलियों का इस्तेमाल जो है, 42 भाषाओं एवं बोलियों का इस्तेमाल करने वाले कुछ ही हजार लोग हैं, जिसके चलते इनके यह हस्र जो है हुआ है। मतलब कहने का यह है, देखिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की जाति मिल जाती है, हर तरह की बोली हमारे भारत में मिलती है। ठीक है ना। अगर आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो आपको पंजाबी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, उत्तराखंड जाएंगे तो आपको पहाड़ी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, बिहार की तरफ आएंगे तो आपको बिहार देखने को मिलेगी, यूपी में यूपी की लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और उनके अंदर ही और भी लैंग्वेज होती है। ठीक है ना। मतलब एक राज्य के अंदर और भी लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो 42 भाषाएं थी, एक ऐसी 42 भाषाएं, वो भाषाएं जिसमें से ये देखा जा रहा है कि भैया इन 42 भाषाओं का हश्र बहुत पूरा हो चुका है, अब इन्हें कोई भी यूज नहीं करता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट भी बताई गई है कि संकट में है भारतीय भाषाएं, यानी कि भाषाएं लुप्त होने के कगार पर है 42। ये कहा गया 20% भाषाएं विलुप्त हो गई है, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। और ये 50 सालों के अंदर अंदर ऐसा देखने को मिला है कि 20% भाषाएं बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 50 सालों, ये बताया जा रहा है कि बोलने वालों की तादाद जो है वो भी बड़ा है। जैसे अगर बात करें हिंदी की, बात करें यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी का डाटा दिया हुआ है, तो हिंदी 26% थी, समझ रहे हो, लेकिन अभी 42% है। 42% लोग इसको बोलते हैं। अंग्रेजी 33% थी, लेकिन 49% बोलते हैं। अब होता क्या है, हमारे कल्चर में आजकल क्या चला हुआ है कि हम लोग अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि हम लोग अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, और जो विदेशी संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। ठीक है। एक समय था जब बहुत बड़े क्रांतिकारियों ने कहा था कि विदेशी संस्कृति को हम नहीं अपनाएंगे, विदेशी संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति है हिंदुस्तानी संस्कृति। ठीक है। अगर हमारी संस्कृति में बड़ों के सामने पल्लू रखना है तो वो एक संस्कृति है, उसको ये मत समझिए कि वो ओल्ड फैशन है, वो ओल्ड फैशन नहीं है। अगर हमारी संस्कृति में साड़ी पहनना है तो वो एक जो है क्या है, वो एक हमारा कल्चर है ना। वो इस देश का कल्चर है जो कि हमें अपनाना चाहिए, समझ रहे हो। अगर महिलाओं का सम्मान करना है तो करना है, कल्चर है, समझ रहे हो, ये चीज होती है। लेकिन ये सब चीजें खत्म होती जा रही है, और भारत में 22 अधिसूचित तथा 100 गैर अधिसूचित भाषाएं हैं, जिन्हें 1 लाख या इससे अधिक लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर आप डेटा भी देख सकते हैं कि 22 अधिसूचित तथा 100 जो है वो गैर अधिसूचित भाषा है। करीबन 122 ऐसी भाषा है जिनको लोग 1 लाख से अधिक लोग जो है वो बोलते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट में बताया कि 42 भारतीय भाषाएं या बोलियों का जो है सूची तैयार करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 42 भाषाएं बड़ी खतरे के तगार पर है और धीरे धीरे विलुप्त होने की ओर बढ़ रही है। मतलब खत्म हो जाएगी, आज हजारों में, कल 100 में हो जाएगी, परसों फिर खत्म पूरी तरीके से, समझ रहे। तो वो चीज है। अब एक जमाना था चिट्ठी का, जब चिट्ठियां दी जाती थी, अब आज कोई चिट्ठी देता है नहीं, आजकल फोन का जमाना है, और वो भी ट्रेंडिंग वाले फोन, बड़े हाई फाई। तो ये चीजें हैं।
अब बात करते हैं विलुप्त होने के कगार पर भारतीय भाषाएं कौन कौन सी किस किस राज्य की। तो आप देख सकते हैं संकटग्रस्त भाषाओं में 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ज्यादा भाषाएं हैं, तो वहां पर 11 ऐसी भाषाएं जो कि विलुप्त हो गई, जैसे ग्रेट है, अंडमानीज है, जरावा है ना, लोमंगाजी लामोंगा लामोंगा जी करके है, लूरो है, म्योत है। ठीक है, इस तरीके की 11 भाषाएं हैं जो कि विलुप्त हो गई है, यहाँ पर खत्म होकर कगार पर खड़ी है। मणिपुर की 7 भाषाएं दे रखी है। मणिपुर की कौन सी, एमोल है, अक्का है, कोईरेन है। ठीक है, इस तरीके से 7 भाषाएं हैं जो कि बिल्कुल तरीके से क्या हो रही है, ये संकटग्रस्त है, बिल्कुल इनको बोली इनकी बहुत ज्यादा कम हो गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 भाषाएं रखी गई है, बगाती है, हंदूरी है ना, और पंगा वाली है। ठीक है, सिरोमोदी है, इस तरीके से है, ये भी जो है खतरे की कगार पर खड़ी है। उड़ीसा की बात करें, मंडा, परजी और पेंगो, ये भाषाएं हैं जो कि संकटग्रस्त में, यानी कि ओडिशा की 3 भाषाएं हैं जो कि संकट में है। कर्नाटक की बात करें, कोरागा और कुरुबा है, जबकि आंध्र प्रदेश की गड़ाबा करके और नेकी है जो कि विलुप्त हो चुकी है ना, विलुप्त होने की कगार पर है मतलब। तमिलनाडु की कोटा और टोंडा, ये भाषाएं विलुप्त प्रिय हो चुकी है, ये तो हो ही चुकी है, मतलब खत्म ही हो गई ये भाषाएं तो। असम की बात करें, नोरा और ताई रोंगा करके भाषा थी जो कि बिल्कुल खतरे में खड़ी पड़ी है। उत्तराखंड की बगानी भाषा है, बगानी भाषा बिल्कुल खत्म हो गई है, ये बताया जा रहा है। झारखंड के बिरोहर, महाराष्ट्र की निहाली, मेघालय की जो है रूगा, और पश्चिम बंगाल की टोटो भी विलुप्त की कगार पर पहुंच रही है। मतलब उत्तराखंड में बात करें तो बगानी भाषा बोली जाती है, वो भी बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये राज्यों का डेटा है, जिसमें जिन जिन के राज्यों का मैंने बताया वो सारी भाषाएं जो है अभी विलुप्त हो गई है या कुछ खत्म भी हो चुकी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब सरकार इनके लिए क्या कदम उठा रही है। तो मैसूर में स्थित है भारतीय भाषाओं के केंद्र संस्थान, देश के खतरे में पड़ी भाषाओं के संरक्षण और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए केंद्रीय योजना के तहत कई उपाय कर रही है। ठीक है, अब इन कार्यक्रम के तहत बताया जा रहा है व्याकरण संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाना, एक भाषा और 2 भाषाओं में जो है डिक्शनरी तैयार करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, एक भाषा से 2 भाषाओं को जानने के लिए डिक्शनरी तैयार करी जा रही है। इसके अलावा भाषा के मूल नियम और उन भाषाओं के लोक कथाओं, इन सभी भाषाओं या बोलियों के खासियत को लिखित में संरक्षित किया जा रहा है, और यह सभी वह भाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से भी कम लोग बोलते हैं, मतलब 10,000 का भी डेटा नहीं है एक भाषा को बोलने में। ठीक है, तो ये चीज है, सरकार इनके लिए जो है डिक्शनरी हो गई, किताब हो गई, इस तरीके से छाप रही है। अब इससे फायदा होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे कि हमारी जो भाषा है वो भी अब बिल्कुल खतरे पर खड़ी है, वो भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अपनी भाषा को जरूर समझिएगा और बोलिएगा जरूर। ठीक है, 3 लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए, एक हिंदी, अंग्रेजी और अपनी जो भाषा होती है आपकी जिस भी जाति के यहाँ, वो भाषा आपको आनी जरूरी होती है। ठीक है, तो इन तीनों भाषा को जरूर सीखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, और आज 7 बजे वाला टॉपिक रात का देखना मत भूलिएगा, 2 दिन से वो टॉपिक नहीं आ रहा था, लेकिन आज 7 बजे आपको टॉपिक मिलेगा तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।